तो जी मैम, आज जो बवाली हैं इनके विरुद्ध किस तरह की कार्रवाई की गई है? अभी वर्तमान में करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और उनको अभी सबको 151 के अंतर्गत जेल भेजा जा रहा है और उसमें इन लोगों को चिन्हित करके सारी सीसीटीवी की फुटेज देख करके चिन्हित करके फिर इसमें और धाराएं ऐड करके और सख्त कार्रवाई करके। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब हालात कैसे हैं फिलहाल? अभी शांति व्यवस्था जो है सामान्य है, परंतु हम लोगों की फोर्स आगे लगातार डिप्लॉयड रहेगी आज भी और कल भी और जब तक आवश्यकता है, और हम लोग इस पे लगातार जागरूक रहेंगे और हमारी पूरी इस पे कड़ी नज़र और सुपरविजन रहेगी। तो ये सब घटना कैसे हो गई, क्योंकि ये तो पहले से ही अनाउंस किए थे कि सारे लोग इकट्ठे होंगे, कहाँ चूक हो गई? यहाँ पर हम लोगों को ये सूचना थी कि ये सारे लोग जो है स्टेडियम में इकट्ठा होंगे। स्टेडियम से इन सब लोगों को डिस्पर्स किया गया। ये लोग रेलवे स्टेशन पे कहीं आउटर से आ गए और अब इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या सुरक्षा व्यवस्था आजमगढ़ में खासकर क्योंकि लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन की तरफ क्या व्यवस्था है? जैसा कि आप अवगत हैं कि आजमगढ़ में अब तक शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से कायम है होगी और उसके साथ साथ वर्तमान में आचार संहिता भी प्रभावी है, तो किसी को भी बिना परमिशन के कोई भी आयोजन किए जाने की अनुमति नहीं है। इसके संबंध में अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोगों के साथ बैठकें करके उनको अवगत करा दिया गया है। टोटल अब तक 522 धर्मगुरुओं के साथ संवाद स्थापित किया गया है। 61 पीस कमेटी की बैठकें पिछले 2 हफ्ते में अलग अलग स्तरों पे थाना, तहसील और सर्कल स्तर पे, एडिशनल स्तर पे और हमारे स्तर पे की गई हैं। पूरे जनपद को 25 सेक्टर्स में बांटते हुए, छोटे छोटे सब सेक्टर्स में बांटते हुए सेक्टर स्कीम लागू की गई है, जिसमें जितने भी संवेदनशील पॉइंट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनको कवर किया गया है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को कवर किया गया है। इसमें लगभग 40 इंस्पेक्टर, 150 दरोगा, 1300 हेड कांस्टेबल, 250 महिला कांस्टेबल्स और उसके साथ साथ 300 सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी जो अलग अलग पॉइंट पर रहेंगे, खुफिया तंत्र के रूप में काम करेंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, उसके बारे में खुफिया रूप से जानकारी करेंगे। इसके अलावा हमारे पास 58 कंपनी CAPF की है, जो लगभग 6000 की नफरी हो जाती है, आप पुलिसकर्मियों के संख्या में उसको देखें, और 3 कंपनी PAC है जो वर्तमान में जनपद में मौजूद है। तो इसका पर्याप्त फोर्स वर्तमान में जनपद में मौजूद है। किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए, बहुत सख्ती से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं और इसकी नौबत ना पड़े, इसी के लिए सबसे संवाद स्थापित किया गया है, सबको अवगत कराया गया है। अब तक सबका सहयोग भी बहुत अच्छा रहा है। ड्रोन हमारे पास उपलब्ध है। ड्रोन का इस्तेमाल अलग अलग मिश्रित आबादी के क्षेत्रों में किया जा रहा है। जहाँ भी छतों पे या किसी के घर के पीछे हाथों में ईंट पत्थर दिखाई दे रहे हैं, उसको हटवाया जा रहा है। लोगों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि इन ईंट पत्थरों को तत्काल हटवा लें। बहुत से लोगों ने अपने निर्माण कार्य के लिए रखे हुए हैं, तो उनको ये हिदायत दी गई है कि उनको वहाँ से हटवा लें। इसके साथ साथ आचार संहिता के जो प्रावधान हैं उनके बारे में सबको अवगत करा दिया गया है। 300 की संख्या में हमने बैरियर्स लगाए हैं। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए लोहे के बैरियर्स लगाए गए हैं, जो पुलिस और पब्लिक के बीच में एक लाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। 150 ऐसे चिन्हित व्यक्ति हैं जो पूर्व में इस जनपद में जिनका आचरण संदेहास्पद रहा है, उनकी बहुत क्लोज स्तर पर निगरानी की जा रही है, उनकी गतिविधियों पर पुलिस के द्वारा नज़र रखी जा रही है। तो कुल मिला के लोगों को जागरूक करना, समझाना बुझाना, ये सारी कार्रवाइयाँ कर ली गई हैं और उसके साथ साथ हम पूरी तरीके से किसी भी चुनौती से, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। जनपद के आम जन से मेरी यही अपेक्षा है, यही अनुरोध है कि पुलिस और प्रशासन का आप सहयोग करें, यहाँ कानून व्यवस्था बरकरार रहे, शांति व्यवस्था बरकरार रहे, इसमें पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कहीं कोई संदेह होता है, कोई सूचना होती है, तो तत्काल 112 नंबर पर जो है हम लोगों के COG नंबर्स हैं, उस पर पुलिस को सूचित करें।